ये अपने सारे ये शिविर फाइनल स्टेज पे आ गए हैं। राम भद्राचार्य जी का शिविर, राम भद्राचार्य जी के जो शिविर है उसमें ये रूम दिए गए हैं। ये वहाँ पे ये वेदियाँ बनी हैं, यहाँ पे यज्ञ होगा। 251 वेदियाँ हैं जहाँ पे ये यज्ञ होना है। इस हनुमान महायज्ञ के माध्यम से हम भारत को पाक अधिकृत कश्मीर वापस मांगना चाहते हैं। यज्ञ जो है हमारा 12 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा, कल से 13 फरवरी को इसका विराम होगा। यहाँ पे स्वामी भद्राचार्य जी के शिविर में ये खाने की सुविधा भी यहाँ पे भी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रियलिस्टिक एंड लीस्ट एडिटेड ब्लॉग। ये है देवदल द्वार, उत्तर प्रदेश सरकार का यहाँ पे बोर्ड है और ये मेला क्षेत्र का एक मार्ग है, ये प्रवेश मार्ग है। प्रवेश मार्ग से और देखते हैं ये देवदल द्वार के उस पार क्या है। और उधर आप बोर्ड देखेंगे तो आपको दिखेगा एक रिवर फ्रंट मार्ग, एक रिवर फ्रंट मार्ग राइट है और एक लेफ्ट है। ये नदी के चारों ओर बना हुआ है ये मार्ग जो पूरे कुंभ क्षेत्र की ओर जा रहा है। उधर देवदल द्वार मेला क्षेत्र के अंदर और इधर रिवर फ्रंट रोड शिविर है। ये देखिए कितने अलौकिक और कितने दिव्य ये शिविर बने हुए हैं। अभी इसके अंदर काम चल रहा है। आज 11 तारीख है, 11 जनवरी। मेला परसों से शुरू होना है। ये अपने सारे ये शिविर फाइनल स्टेज पे आ गए हैं। वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर द्वारा ये आयोजित है। ये है राम भद्राचार्य जी का शिविर जो अभी फाइनल टच दिया जा रहा है क्योंकि मेले में अभी 3 दिन है, तीसरे दिन मेला है। अब अंदर चलते हैं शिविर के और देखते हैं ये शिविर अंदर से कैसा है। ये जो राम भद्राचार्य जी का ये शिविर बन रहा था, ये उसके अंदर देखिए ये हनुमान जी की कितनी प्यारी सी ये मूर्ति है। फाइनल काम चल रहा है। यहाँ पे कई सारे एक्टर एक्ट्रेस भी आ रहे हैं इसी शिविर में, जिसमें सोनू निगम, उदित नारायण, संजय दत्त, कंगना रनौत और जुबीन नौटियाल शामिल हैं। इनकी डेट जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। ये राम भद्राचार्य जी के जो शिविर है उसमें ये रूम दिए गए हैं और अभी चूंकि फाइनल टच चल रहा है तो शाम तक ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसमें खाना, रहना और सारी फैसिलिटीज इंक्लूड है। 41,000 रुपीज 7 दिन के लिए है। आपको यज्ञ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये कुंभ के बीचों बीच शिविर है, मतलब आपको अभी भी यहाँ पे हम कांटेक्ट नंबर दे देंगे जिसके बाद आप यहाँ पे रह सकते हैं। आपको अभी भी अपॉर्चुनिटी है बुक करने का लास्ट आवर में। और ये यहाँ पे वॉशरूम है, गीजर वगैरह सब लगे हुए हैं, ये टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं और गीजर वगैरह यहाँ सब लगे हुए हैं। आज शाम तक ये पूरा क्लियर हो जाएगा जैसा कि बता रहे हैं। और इसका रेट है 41,000 फॉर 1 वीक। इस नंबर के थ्रू आप चाहें तो बुकिंग कर सकते हैं। इसका कॉन्टैक्ट नंबर है 9151491008। इनसे कॉन्टैक्ट करके आप ये जब चाहें बुक कर सकते हैं। यहाँ अभी 320 रूम है। जो आप देख रहे हैं 8 रो है और सब में ऐसे रूम्स की पूरी रो बनी हुई है। और जहाँ तक बात रही गंदगी की या किसी चीज की, तो यहाँ पे इन्होंने खुद टैंक बनाया हुआ है खुद का। ये जो भी यहाँ पे वेस्टेज है, ह्यूमन वेस्ट है, वो नदी में नहीं मिलेगा। ये सब इन्होंने एक टैंक बनाया हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज है कि कुंभ क्षेत्र में साफ सफाई, हाइजीन का ख्याल रखेंगे। ये जो राम भद्राचार्य जी के शिविर में हम आए थे, ये वहाँ पे ये वेदियाँ बनी हैं। यहाँ पे यज्ञ होगा। 251 वेदियाँ हैं जहाँ पे ये यज्ञ होना है। अभी यहाँ पे जो मेन पुजारी जी हैं इसके विषय में बताने, तो चलते हैं उन्हीं से पूछते हैं कि क्या महत्व है इसका। तो महाराज जी के साथ है शिविर में, जैसा कि आपको हमने बताया था कौन से शिविर में और कहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। अब ये हम जानना चाहते हैं कि जो ये यज्ञ हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है और इस यज्ञ का नाम क्या है और ये कितनी वेदियां हैं। यज्ञ जो है वो भगवान का नारायण स्वरूप है जी। विष्णुर्वै यज्ञः यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ साक्षात भगवान का विग्रह है।
तो यज्ञ संस्कृति सृष्टि के आरंभ में सबसे मूल रही। हमारे यहाँ दो संस्कृतियाँ सृष्टि के निर्माण में सहायक बनी, संपोषण में सहायक बनी, संपोषित में सहायक बनी। तो कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। तो कृषि संस्कृति से श्री सीता जी का जन्म होता है और ऋषि संस्कृति से भगवान श्री राम का जन्म होता है। कृषि संस्कृति में अकाल पड़ा था और महाराज जनक ने हल चलाया, उसके घट से श्री जानकी जी का जन्म हुआ। और ऋषि संस्कृति में महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी के नेतृत्व में यज्ञ किया गया, पुत्रेष्ठ यज्ञ, और उस यज्ञ से भगवान श्री राम का प्राकट हुआ, चारों भाइयों का। तो ये ऋषि संस्कृति कृषि संस्कृति बहुत प्रधान है और पूरे विश्व के जीव मात्र के, प्रकृति के, अन्न जल फल औषधि सबको संपोषित करती है यज्ञ संस्कृति। यज्ञ में जो हवन किया जाता है, इससे वायुमंडल पवित्र होता है। मूल बात यह है कि ये हनुमान यज्ञ इसलिए है क्योंकि श्री राम जी का कार्य हनुमान जी करते हैं और श्री जानकी जी का जब हरण हो गया था तो जानकी जी की सुधि भी हनुमान जी ने लगाई, पता भी हनुमान जी ने लगाया, और युद्ध में रावण से लड़ाई लड़के जानकी जी को वापस भी हनुमान जी ने दिलाया। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने संकल्प किया है, प्रतिज्ञा संकल्प किया है कि जो हनुमान जी राम जी की जानकी को वापस दिला सकते हैं, वह हनुमान जी पाक अधिकृत कश्मीर को वापस हमें भी दिला सकते हैं। इसलिए हमारे भारत का जो एक हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। इस हनुमान महायज्ञ के माध्यम से हम भारत को पाक अधिकृत कश्मीर वापस मांगना चाहते हैं। यही निवेदन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में। इसलिए हम 1.25 करोड़ आहुतियाँ उनके नाम की दे करके और ये प्रार्थना की जा रही है कि पूरा राष्ट्र अखंड भारत हो और भारत माता की श्रद्धा पूर्वक हम सब सेवा कर सकें। सच्ची सेवा और सच्ची पूजा जब ही होगी जब हमारा राष्ट्र अखंड भारत होगा। अच्छा, ये जो हवन शुरू हो रहा है इसकी तिथि क्या है और कब तक ये चलेगा? इसके यज्ञ जो है हमारा 12 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा, कल से 13 फरवरी को इसका विराम होगा और ये 4 खंडों में है। 4 खंड में होगा। एक सप्ताह का एक यज्ञ, दूसरे सप्ताह के 2 यज्ञ, तीसरे सप्ताह का ऐसा एक यज्ञ 7 दिन चलेगा, दूसरा यज्ञ फिर 7 दिन, तीसरा यज्ञ, ऐसे महीने। ये 13 फरवरी को हमारा कार्यक्रम पूरा। और महाराज ये भी आप बता रहे थे लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था उस समय, इसकी पात्रता के बारे में बता रहे थे आप कि क्या पात्रता है इस हवन में भाग लेने के लिए? अब एक बार और बता दें। जी, हमारे यहाँ ऑनलाइन भी व्यवस्था है, आवेदन कर सकते हैं आप, और कार्यालय भी बन गया है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो ऑफिस में आकर के एक रसीद बनवाएं और जो उसका शुल्क है वो जमा करने पर फिर आप उसके पात्र हो जाते हैं। और हमारे यहाँ यज्ञ मंडप में बैठने के लिए जो एक ड्रेस कोड निश्चित किया गया है, वो वस्त्र धोती पहनकर ही आपको, महिलाएं बैठेंगी माताएं तो वो साड़ी पहनेंगी, पुरुष वर्ग धोती कुर्ता पहनेंगे और 10 विधि स्नान प्रायश्चित आदि के बाद आप यज्ञ मंडप में बैठ सकते हैं। अच्छा, एक जैसे बाकी वेदियों में हम देखते हैं कि उसमें ऐसे नहीं है जल के लिए बाकी, लेकिन इसमें अलग से जल के लिए लगा है, ऐसा ये क्यों ऐसा? ये जल के लिए नहीं है, इसमें घी भरा जाता है। अच्छा, गाय का शुद्ध घी भरा जाता है और ये जो हम आहुतियाँ देते हैं इनमें यदि त्रुटिपूर्ण कोई आहुति रह जाती है, अच्छा, कोई आहुति छूट जाती है किसी अनभिज्ञता कारण, या कोई यजमान बैठे हैं जिनको ज्ञान में कोई कमी है, अगर वो आहुति छूटती है तो उसका दोष लगता है। तो इसमें घी भरा जाता है, इससे अखंड घृत गिरता रहता है। अच्छा, ताकि अगर किसी भी मंत्र का उच्चारण हो रहा है, उस मंत्र पर अगर कोई आहुति नहीं छोड़ पाया तो वो एक बूंदा घी उसमें गिरेगा तो वो आहुति की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए जितनी भी हमारी अभिमंत्रित आहुतियां हैं उनमें कोई आहुति
खाली ना जाए उसके लिए लगाए। घृत पात्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीताराम। तो यहाँ पे स्वामी भद्राचार्य जी के शिविर में ये खाने की सुविधा भी यहाँ पे भी है, तो आप आनंद लें शिविर का। ये हैं हम प्रयागराज के दारागंज इलाके में, और ये प्रवेश द्वार है प्राचीन श्री वेणी माधव मंदिर का, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। उसी साइड जा रहे हैं हम। प्रयागराज में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही स्थान है। ब्रह्मा ने यहाँ पे पहला यज्ञ किया था, विष्णु भगवान यहाँ पे कल्प वृक्ष में स्थायी रूप से रहते हैं, और महेश जी मनकामेश्वर मंदिर में श्री राम और सीता मैया को उन्होंने दर्शन दिए थे। बात करें श्री रामचंद्र भगवान जी की, निषाद राज जी ने उनको नाव पार कराई थी, जो श्रृंगवेरपुर धाम में स्थित है। If you like my content, kindly like, share, subscribe and comment on my video.